जय माता दी। सबको मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक पुनः उपस्थित हूँ आपको ज्योतिष चर्चा को लेकर। जैसा कि हम नित्य आपको ज्योतिष से संबंधित भाग्योदय, भाग्येश, दीर्घायु योग, संतान योग इत्यादि के बारे में मैं संक्षिप्त वर्णन इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बतला रहा हूँ। आज हम विचार करेंगे कि जन्म कुंडली में मंगला मंगली का दोष प्रबल किसे माना जाए, उसकी शांति किस प्रकार हो, किसको हम मंगला मंगली को पूर्ण रूप से यह कहें कि यह विवाह योग्य नहीं है। इन सब से विचारणीय तथ्य मैं कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्मांग के आधार पर और चंद्रांग के आधार पर लड़के अथवा लड़की का मंगला मंगली दोष विचार किया जाता है। शास्त्रों में जो ज्योतिष में लिखा गया है कि लग्ने व्यये च पाताले चा मित्रे चाष्टमी कुजः कन्या भर्तृ विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। अथवा इन स्थानों में यदि मंगल हो 1, 4, 7, 8, 10 और 12 इन स्थानों में यदि मंगल हो तो लड़की के जन्म कुंडली में यदि इन स्थानों पर मंगल रहे तो अमंगली, और लड़के की जन्म कुंडली में यदि इन स्थानों पर मंगल रहे तो उसे मंगला कहा जाता है। ऐसा सामान्यतः देखा गया है। यह अशुभ माना जाता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में परिहार भी बताया गया है। केवल हम 1, 4, 7, 8, 10, 12 को मानकर ही मंगला मंगली का दोष न विचार करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में और ग्रहों की कैसी स्थिति पड़ रही है, किस ग्रह का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा ग्रह उससे भारी दिख रहा है, इन पर भी विचार करने के बाद ही मंगला मंगली का दोष निकालना चाहिए। परिहार में सामान्यतः सभी विद्वान जानते हैं कि शनि भौमो तो या कश्चित पापो वा तादृशो भवेत्। शनि यदि उनके साथ मंगल के साथ बैठा हो अथवा शनि की पूर्ण दृष्टि उस स्थान पर पड़ रही हो तब मंगल का दोष नहीं होता। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जो कि चंद्रांग के दृष्टि से भी और लग्नांग के दृष्टि से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा और बहुत से तथ्य विचारणीय होते हैं जिनको व्यक्ति जानकर ही मंगला मंगली का दोष निकालना चाहिए। जैसे दिया है कि केंद्रस्त्रिकोणम गुरु दोष हर्तुम केंद्रे सुचंद्रे शुभधाम करोति षष्ठे च यागे राहो शुभम स्यात् न भौम दोषो विचारणीय। इन सब में भी यदि हमारे चक्र में जो जन्मांग चक्र बनाया गया है अथवा चंद्रांग चक्र जो बनाया है, यदि इन स्थानों में यदि केंद्र त्रिकोण होता है 5 9 को, यदि गुरु हों तो वह मंगल का दोष हर लेते हैं। केंद्रे सुचंद्रे शुभधाम, यदि केंद्र में चंद्रमा हो तब भी शुभ होता है। षष्ठे च याने, यदि षष्ठी भाव में राहु हो तब भी भौम का दोष नहीं होता, ऐसा विचार किया जाता है। और आगे लिखते हैं कि भौमे मेष सिंहस्य यदि जन्मांके दृश्यते वृष लग्नस्तथैचैव प्रोक्ता सौभाग्यम दोष मुक्तयो। कहने का मतलब है कि यदि द्वादश भाव में 1, 4, 7, 10, 12 भाव में यदि मंगल जो है मेष, सिंह, वृष राशि का हो तो भी जन्म पत्रिका में जो है मंगल का दोष किंचित मात्र नहीं लगता।
यह परिहार जो है हमारे ज्योतिष पारिजात के ग्रंथों में मिलते हैं, इनको भी हमको पालन करना चाहिए। इन सब से विचार करने के बाद ही व्यक्ति को वैधव्य दोष, मंगला मंगली का विचारण करना चाहिए, जिससे कि उसके भविष्य पर कोई ऐसी बात हम ना कह दें कि वह भटकता रह जाए, इधर उधर विवाह के लिए खोजता रहे और परेशान रहे। केवल मंगला मंगली के चक्कर में वह ज्योतिष शास्त्र पर पूर्ण विश्वास न करें। इन सबको भी विचार करना चाहिए। और बताया गया है कि मिथुने कूजम षष्ठस्थे करवे लग्ने अष्टमे कन्या प्रथम चतुर्सप्तम भौमम शुभ फलदायका। कहते हैं कि मिथुन राशि का मंगल और सप्तम भाव में यदि बैठा है और जन्म पत्रिका में कर्क लग्न के होने पर अष्टम का मंगल अथवा कन्या लग्न में प्रथम, चतुर्थ और सप्तम भाव में मंगल होने पर भी मांगलिक दोष होकर वह शुभ फलदायक होता है, ऐसा मिलता है। आगे लिखते हैं कि यदि जन्म पत्रिका में चाहे बालक हो अथवा बालिका हो, यदि जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में शुक्र हो या मंगल के साथ राहु हो अथवा मंगल के साथ गुरु पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो वहाँ भी मंगल जो है शुभ व समृद्धकारी होता है। इन सबको विचार करने के बाद ही व्यक्ति को मंगला मंगली का दोष निकालना चाहिए। और विस्तृत चर्चा को लेकर पुनः मैं ज्योतिष की अगले वीडियो में प्रदान करने का प्रयास करूंगा। जय माता।